यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 हमारा इसमें चैप्टर चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट। वेरी लेंथी चैप्टर है ना। तो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट वन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन क्या है? इस फंक्शन में क्या होता है, जो भी मार्केट में जाता है ना मार्केटर, उसको हेल्प करता है कि पहले तो उसको पहचानना है कि कस्टमर की नीड्स क्या है ना। मार्केट में गए, मार्केटर ने एनालाइज किया कि इसमें कस्टमर की नीड क्या है, और ये जो रिसर्च है ये इसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जो इसका प्रोडक्ट डेवलप करेगा, जो भी मार्केट में क्या है उसके लिए बेस बन देगा। While gathering information, the marketer focuses on the opportunities and threats in the market. नीड्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है काम करने की, यानी कि काम करने के मौके कौन से, अवसर कौन से, कैसे वो उन अवसरों को कैप्चर कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, और वो अपनी पॉलिसीज बनाएगा, है ना। और इसके और फिर कस्टमर को अपनी प्लान्स टू ओवरकम देयर वीकनेस एंड थ्रेट्स, और ऐसे प्लान्स बनाएगा कि वो अपनी कमजोरियों पर और या अपनी गलतियों को ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके लिए कंपनीज क्या कहती हैं, कई इंटरनेट साइट्स की हेल्प लेती हैं, इंटरनेट साइट्स की हेल्प ले ली, या फिर एसएमएस की हेल्प ले ली, एसएमएस फैसिलिटी की हेल्प ले ली, है ना, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। कुछ कंपनीज क्या होती हैं, डोर टू डोर अपने रिसर्चर भी भेजती हैं ताकि वो लोगों से बात करके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले सकें कि वो क्या उनकी ज़रूरत क्या है, क्या डिमांड करते हैं, है ना। तो कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो कैसे कस्टमर को पहचाना जाएगा कि वो ज़रूरत क्या है और वो किस चीज़ को रेडी टू बाय करने के लिए है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट में गैदर करो और मार्केट को उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो। दूसरा आ जाता है आपका मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग क्या है? आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च द मार्केटर हैज़ टू प्लान द स्टेप्स। मार्केटर जो है अब एनालाइज कर लिया कि कस्टमर को ज़रूरत क्या है, क्या प्रोडक्ट है, अब वो आवश्यक कदम उठाएगा कि मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता, प्लानिंग कैसी करी जाए। दे मेक प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्लान बनाता है प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, सेल कैसे बढ़ेगी, प्रमोशनल टूल्स कैसे बढ़ेंगे। मान लो एक मार्केटर है, जब वो रिसर्च कंडक्ट करी फार्म उसने उसे पता चला 10% शेयर्स इन द मार्केट, देन ही कैन मेक अ प्लान टू इंक्रीज शेयर्स टू 30%। कि अगर वो 10% शेयर मार्केट अगर उसकी हैं, तो कैसे वो प्लान करे कि उसके शेयर्स 30% तक बढ़ जाए। देन प्लान फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाने का जो है प्लान करता है, और सेल्स टेक्निक्स को इम्प्रूव करने का प्लान करता है। थर्ड आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट।
प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, एवरी मार्केटर ऑफर्स अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। हर मार्केटर जो है एक प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को ऑफर करता है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस उसको ऑफर करनी चाहिए पहले तो वो ये प्लान करेगा। द प्लानिंग पार्ट इंक्लूड्स द डिसीजंस। प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड रहता है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, शेप क्या होना चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, कितने मॉडल्स होने चाहिए और कैसे आप इसको अपने कंपटीटर से बेटर कर सकते हो। और इन सब डिसीजंस के लिए प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग, पूरी प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है। मान लीजिए अगर कोई जो मार्केटर है वो रेफ्रिजरेटर में डील कर रहा हो, तो वो प्लान करेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी हो, साइज़ क्या हो, कलर कैसा हो, डिज़ाइन कैसा हो, टेक्नोलॉजी कैसी हो, तो ये सब वो डील कर लेगा। तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी आपके मार्केटर का ही काम है, मार्केट का ही एक फंक्शन है। चौथा आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि क्वालिटी मेंटेन करना टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन क्या प्रोवाइड कराता है आपको कि क्वालिटी एश्योरेंस हो, प्रोडक्ट कंज्यूमर कंसिस्टेंट हो और कंज्यूमर ये एश्योर हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकिंग बढ़िया ही होगी, है ना। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को क्लासीफाई करना ऑन सम बेसिस, साइज़ के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे। ग्रेडिंग भी ज़रूरी होती है जब क्या होता है कि कुछ कंपनियां नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगर कुछ कंपनियां स्टैंडर्डाइजेशन का रूल्स फॉलो नहीं करती हैं तो उनके कंपनी को ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। ग्रेडिंग से क्या होता है, मार्केटर कैन गेट हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस मिलेंगे। और ग्रेडिंग से क्या होता है, जनरली यूज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये आमतौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे वीट, राइस, पल्सेस वगैरह। फिफ्थ आ जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसका भी पूरा टॉपिक है आपके में, पैकिंग और लेबलिंग का। पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है कि द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन द पैक फॉर्म। बिना पैक करे तो कोई भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं जाता है, हमेशा प्रोडक्ट को पैक करना होता है। द बेसिस ऑफ क्लासिक, और पैक करने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन, पैकेट का डिज़ाइन कैसा है, रैपर कैसा है, कार्टून्स कैसे हैं, एक्सेट्रा, विच आर यूज टू पैक, जो आमतौर पर प्रोडक्ट को यूज़ करने में होते हैं। पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, और पैकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है कि इंफॉर्मेशंस भी होती हैं लेबलिंग के, है ना, कि कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। एक तरह से देखा जाए तो पैकेजिंग जो है वो साइलेंट सेल्समैन का काम करती है। लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। लेबलिंग को हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव पार्ट है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में आपको लेबल से मिल जाएगी, इसलिए लेबलिंग को साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है। लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का जो इंफॉर्मेटिव पार्ट है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज़ लेबलिंग। थ्रू लेबल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू कस्टमर। अगर कस्टमर को आप कोई भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी समझते हो तो आप लेबलिंग के थ्रू दे सकते हो। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते तो मिसइंटरप्शन का चार्ज भी आपके ऊपर हो सकता है।